बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व अन्ना मय्यितून। जो इंसान ये चाहता है उसे अल्लाह इज़्ज़त दे, इल्म में तरक्की मिले, अल्लाह उसे फ़क़ाहत अता करे, फ़हम व फ़िरासत कमाल की उसकी हो, उसके लिए कुरान करीम का एक बेहतरीन अमल है जो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ख़ुद एक पैगम्बर की अज़मत और शान को बयान करके उनके ख़ास इस मलके का ज़िक्र किया है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फ़हम व फ़रासत ऐसी दी थी कि उनके वालिद पैगम्बर हैं, वालिद के सामने ऐसे ऐसे उन्होंने फ़ैसले किए और ऐसी उन्होंने अपने समझदारी का इजहार किया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको दाद दी और उनकी तारीफ़ी कलिमात अल्लाह ने कुरान करीम में ज़िक्र किए हैं। ऐसे नौजवान जिन्हें इल्म में कमज़ोरी है, उन्हें सबक याद नहीं होता, या जिन्हें मामला फ़हामी में कमज़ोरी होती है, जहाँ उलझनों का शिकार हैं, किसी एक रुख पे जा नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या फ़ैसला करूं। और अगर कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं, सबक याद नहीं हो रहा, या घरों के अंदर लड़ाई और झगड़े आ चुके हैं, समझ नहीं आ रही इनमें से हक़ पे कौन है, बातिल कौन है, सही बात किसकी है, गलत बात किसकी है, ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम की सूरह अंबिया की आयत नंबर 79 ये मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो बंदा इस आयत मुबारका को 100 मरतबा रोज़ाना पढ़े, अल्लाह जल्ल जलालुहु मामला फ़हमी उसको नसीब फरमाएंगे, बसीरत उसको नसीब हो जाएगी, दूरअंदेशी उसको नज़र हो आ जाएगी, ऐसे उम्दा और बेहतरीन वो फ़ैसले करेगा, दुनिया शस्तर रह जाएगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं फ़फ़हमनाहा सुलैमाना व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा फ़हम अता किया और अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐसा इल्म दिया, सुभान अल्लाह के उनके वालिद पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम भी हैरान हो जाते थे। तो जो बंदा भी इस आयत मुबारका को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े और फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ करे, अल्लाह ऐसी फ़क़ाहत देंगे, अल्लाह ऐसा समझ वाला मलका अता करेंगे। अगर कोई बंदा क्लास में बैठे, सबक समझ नहीं आ रहा, इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ के बैठ जाए, और अगर किसी मामले में इसको फ़ैसला करना है, लोगों ने उसको सालिस तक बना दिया है, अब वो डर रहा है कि मुझसे कहीं ऐसा फ़ैसला ना हो जाए कि मुझसे नुकसान ना हो जाए, या किसी इंसान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, वो जज बन गया है तो उसने फ़ैसला करना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी इदारे के सरबराह हैं, किसी जमात के सरबराह हैं, किसी घर के सरबराह हैं, उन्हें चाहिए कि इस आयत मुबारका का हमेशा ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 11 मरतबा कम अज़ कम पढ़ें, और 100 मरतबा अगर पढ़ने का एहतमाम करेंगे फ़फ़हमनाहा सुलैमाना व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी गलत फ़ैसला नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी किसी अपने मामले में शर्मिंदगी नहीं होगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु इल्म देंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह, इज़्ज़त देंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह, हुकूमत देंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह। अब हुकूमत से एक मतलब ये होता है कि इंसान रियासत का सरबराह बन जाए, ये तो हर बंदा नहीं बन सकता ना। ये तो ज़रूर हो सकता है कि इंसान लोगों के दिलों में हुक्मरानी करे। अगर आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त हो, बीवी के दिल में आपकी इज़्ज़त हो, मुक्तदी आपकी इज़्ज़त करें, आपके जूनियर आपकी इज़्ज़त करें, आपके आपस वाले दिल से आपकी अक़ीदत करें, तो आपको चाहिए फ़फ़हमनाहा सुलैमाना व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, इस आयत मुबारका को ज़िंदगी का मामूल बना दें। चंद दिन पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी नुमाया अंदाज में आपको तब्दील करेगी।